दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गोल्स क्या होते हैं और लाइफ में उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, हम क्या एक्शंस और क्या स्टेप लेके उनको पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि स्मार्ट गोल क्या होते हैं और उनको कैसे अचीव कर सकते हैं। और अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है इस चैनल में आपका, इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्कूल। मैं हूं प्रवीण गुप्ता। अगर इस चैनल पर नए हैं आप तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि स्मार्ट गोल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्मार्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ गोल्स को लेकर यहाँ हम फाइनेंशियल गोल्स की हम बात करेंगे और यहाँ बात करेंगे तीन उसको पार्टों में हम बांटेंगे, यानी कि नॉन फाइनेंशियल गोल्स और कॉमन फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं और पर्सन स्पेसिफिक गोल्स क्या होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं SMART, स्मार्ट। और स्मार्ट का क्या मतलब है। सबसे पहले S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल और A फॉर अचीवेबल, एक्शनेबल या अटेनेबल होता है, और R फॉर रिलेवेंट और T फॉर टाइम बाउंड। तो ये आपके जो 5 पिलर हैं दोस्तों, ये पूरे हर गोल में आपके समावेश होते हैं। पूरी तरह ये आपके पूरे गोल्स जब बनाते हैं उसमें स्टेप लेते हैं, एक्शन लेते हैं, जो भी आप काम करते हैं, ये 5 पिलर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें एक एक करके बात करेंगे और फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं उसको हम को रिलेट करने की कोशिश करें। इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अंत तक बने रहिए और देखते हैं कि स्मार्ट गोल्स कैसे बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है। तो स्पेसिफिक का मतलब है कि आपका नॉन फाइनेंशियल सेंस में लेंगे, हम कॉमन फाइनेंशियल गोल लेंगे और एक पर्सन स्पेसिफिक गोल लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक का मतलब क्या है। तो व्हाट यू वांट टू अचीव योर लाइफ, यानी कि अपने जीवन में आप क्या प्राप्त करना चाहते हो। बी क्लियर एंड स्पेसिफिक एंड व्हाट एक्शन एंड स्टेप यू विल टेक इन फ्यूचर टू अचीव द गोल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक फाइनेंशियल गोल की। एक आदमी कहता है मुझे बहुत बड़ा बनना है। अब बहुत बड़ा बनना है, इसका मतलब कि उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको हम क्रॉस करेंगे। दूसरा कहता है मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, तो इसका मतलब गोल स्पेसिफिक है और प्रीसाइज है, इसका मतलब इसको हम करेंगे ग्रीन। अब तीसरे की हम बात करते हैं, वो कहता है कि मुझे मकान लेना है, तो इसका मतलब है कि वो स्पेसिफिक अपने गोल्स में और उसे पता है कि मुझे क्या करना है, तो इसका मतलब तीसरे गोल को हम करेंगे ग्रीन। तो स्पेसिफिक का मतलब हो गया आपका गोल पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें आपको ये पता होनी चाहिए मुझे क्या स्टेप लेना है, कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और लेकिन आपको जब पता ही नहीं होगा तो मुझे क्या करना है, कि मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है, तो वो हम आपका गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये हुआ आपका स्पेसिफिक का मतलब। अब हम बात करते हैं दूसरे पिलर की, यानी कि मेजरेबल। एस का हम बात कर चुके हैं, एस का मतलब स्पेसिफिक। अब एम का मतलब है यहाँ मेजरेबल, कि इसका मतलब ये हुआ हाउ मच बिगर यू वांट, आप कितना बड़ा बनना चाहते हो। और हाउ मच इंडिपेंडेंट की हम बात करते हैं फाइनेंशियली दूसरे केस की, कि मुझे कितनी SIP से, यानी कि 1000 की, 2000 की, 5000 की SIP करने से मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। और तीसरे केस की हम बात करते हैं हाउ मच कॉस्ट माई हाउस, यानी कि मेरे घर की कीमत क्या होगी, 50 लाख है, 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है। तो ये पहले केस की मैं बात करता हूँ, उसमें ये नहीं पता कि मुझे कितना बड़ा बनना है और क्या मुझे करना है, ना बजट है ना कुछ पता ही लग रहा। तो पहले केस को हम करेंगे क्रॉस। अब दूसरे केस को हम करेंगे ओके, क्योंकि उसे पता है कि मैं 10,000 की SIP करूंगा तो इतने साल में मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊंगा। तो ये आपका गोल अचीव होने लायक है, यानी कि अचीव कर सकते हो इसको। अब तीसरे केस की मैं बात करता हूँ कि मेरी कॉस्ट, मुझे 1 करोड़ का घर लेना है, इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को मेज़र करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिस चीज़ को आप मेज़र कर सकते हो, आपको उसमें पता रहेगा कि मेरा कितना डेवलपमेंट करना है, मुझे कितना काम करना है, कितना स्टेप लेने हैं, कितना एक्शंस लेना है। तो इसने कहा कि मुझे 1 करोड़ का घर लेना है, इसका मतलब ये गोल आपके लिए फाइनेंशियल गोल हो सकता है, यानी कि ये भी आप ओके कर सकते हो। तो ये दोस्तों हुआ आपका मेजरेबल, एम फॉर मेजरेबल। दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं तीसरे पिलर की, अचीवेबल गोल्स की, यानी कि अचीवेबल, एक्शनेबल और अटेनेबल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है और इसमें बहुत ही एक्शन की बात करते हैं हम इसमें, और नॉलेज की बात करते हैं कि डू यू हैव एनी स्किल्स नॉलेज टू अचीव दिस गोल्स।
आफ्टर गेटिंग दिस लर्निंग स्किल्स नॉलेज, अगर आप कहते हैं कि मैं स्किल्स मनी टाइम के बाद अगर आप कहते हैं कि मैं अचीव कर लूँगा देन ओके। तो पहले केस की मैं बात करता हूँ कॉमन फाइनेंशियल गोल्स की, कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ लेकिन उसे ये पता नहीं है कि कैसे बनूंगा, कितना मनी चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितनी स्किल चाहिए, कितनी नॉलेज चाहिए, नोबडी नोज। तो पहले को हम करेंगे क्रॉस। अगर दूसरा कहता है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूं तो मैं इसकी नॉलेज तो है नहीं, मैं क्या करूं, तो उसको नॉलेज प्राप्त करने के बाद, स्किल लेने के बाद, स्किल सीखने के बाद, और क्या मैं ये अचीव कर सकता हूं? यस, अगर आपका जवाब हाँ है तो आप इसको अचीव कर सकते हो। तीसरे केस में मुझे 1 करोड़ का मकान लेना है तो मुझे कितनी मनी की ज़रूरत है, मेरे पास आज 40 लाख हैं तो मुझे 60 लाख कैसे लेने हैं, तो मुझे ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इस तरह की स्किल्स की ज़रूरत होगी और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपका अगर जवाब हाँ है उसके बाद तो आप इस गोल को अचीव कर सकते हो। तो तीसरे को भी हम ग्रीन करेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, प्योर क्लैरिटी और प्रिसाइज होना चाहिए कि मैं ये स्किल्स मनी टाइम मैनेजमेंट करने के बाद ये अचीव कर लूँगा। आपका जॉब बिल्कुल यस होगा और कॉन्फिडेंस होंगे, जुनून होगा, तो इसका मतलब आप उसको अचीव कर सकते हो दोस्तों। और अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो ये आप अचीव नहीं कर पाओगे। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ इसमें चौथे पिलर की, यानी कि रियलिस्टिक या रिलेवेंट। तो रियलिस्टिक रिलेवेंट का मतलब है इसमें आपका पर्सनल होना चाहिए, पूरा फैमिली होनी चाहिए, वर्क होना चाहिए, सोशल होना चाहिए और स्पिरिचुअल और स्टेटमेंट ऑफ गोल्स होना चाहिए। कहने का मतलब जब भी आप कोई गोल बनाते हैं तो ये आपके पिलर उसमें होना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपकी फैमिली से रिलेटेड होना चाहिए, पर्सनल से रिलेटेड होना चाहिए, वर्क से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि इनकी सबकी वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए और स्पिरिचुअल। और आपने जो लास्ट में गोल स्टेटमेंट बनाया है दोस्तों वो इसमें आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो बन जाऊँगा, अगर मैंने कि इलीगल काम करके नहीं, मैं जल्दी बन जाऊँगा तो 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में इलीगल में काम करता हूँ तो मैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या ये मेरे रिलेवेंट होंगे, क्या वो फैमिली के लिए सही होंगे, समाज के लिए सही होंगे, क्या मेरे वर्क के लिए सही होंगे, या जो मैंने गोल स्टेटमेंट बनाया उसके लिए सही होंगे, नहीं होंगे। तो एक सही तरीके से आप गोल स्टेटमेंट बनाएंगे तब आपका पर्सनल, फैमिली, वर्क, आपका स्पिरिचुअल, सोशल लाइफ और जो आपने गोल स्टेटमेंट बनाया है उसके आप रिलेवेंट होंगे या रियलिस्टिक होंगे। यानी कि रियलिस्टिक का मतलब है कि आप रियलिस्टिक गोल बनाएं, हवाबाजी बिल्कुल ना करें, जिसे आप अचीव कर सकें और जिसका वर्क लाइफ बैलेंस आपका फैमिली के साथ पूरा बैलेंस पर है, उसको कहते हैं हम रिलेवेंट, जो कि आपके गोल स्टेटमेंट से मेल खाते हों। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया है कि रिलेवेंसी और रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैंने इसमें पूरा समझाने का प्रयास किया है कि रिलेवेंट और रियलिस्टिक क्या होता है और आप किस तरह से गोल अचीव कर पाते हैं विद रियलिस्टिक और रिलेवेंट करते हुए। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ टी फॉर टाइम बाउंड। और टाइम बाउंड का मतलब तो बहुत लोग जानते हैं कि टाइम बाउंड क्या होता है, कि यानी कि जो भी आप गोल बनाते हैं वो टाइम फ्रेमवर्क में ही आपके कंप्लीट होने चाहिए। ये टाइम बाउंड का मतलब मैं थोड़ा एग्जाम्पल से लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आपके बॉस ने ये बोल दिया कि मुझे ये फ्राइडे तक की शाम को 5 बजे तक चाहिए, तो वो एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क हो गया। इसका मतलब है कि आपको 5 बजे तक काम करके देना ही होगा अपने बॉस को। अगर आप बॉस को टाइम से पहले देते हैं तो बॉस आपको शाबाशी देगा और आपकी तारीफ़ करेगा, प्रमोशन भी देगा। अगर सपोज आपने ये वर्क करके दिया उसको सैटरडे को, यानी कि अगले दिन, तो बॉस आपको डांटेगा और हो सकता है प्रमोशन भी ना मिले। तो इसका मेरा कहने का मतलब जो भी आप टारगेट बनाएं टाइम फ्रेम वर्क के अंदर बनाएं, जिससे कि जब आप वो अचीव करते हो तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। और एक और एग्जांपल और लेके मैं करता हूँ ये इसको, कि सपोज मैं आपको अगर 30 साल की एज में 5 करोड़ रुपए देता हूँ तो आप उसको कैसे यूज़ करोगे, उसको कैसे आनंदित किस तरह से यूज़ करके और उसका आनंद ले सकते हो, यानी कि एंजॉय कर सकते हो उस 5 करोड़ रुपए को लेकर। अगर मैं यही रकम आपको 95 ईयर्स में दूँ तो क्या फ़ायदा। यानी कि समय पर काम करना, समय पर चीज़ मिलना, तभी उसका आनंद है, तभी आप गोल अचीव कर पाओगे। दोस्तों मैं समरी में ये कहना चाहूँगा कि गोल्स क्या होते हैं, उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है और वो कैसे अचीव किए जा सकते हैं, और फाइनेंशियल गोल्स कैसे बनाए जाते हैं, हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे रह सकते हैं, ये आपने देखा होगा दोनों वीडियो, मेरी पहली वीडियो और इस वीडियो में। फिर हम एक नई वीडियो में लेके आएंगे बढ़िया इन्फॉर्मेशन। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।